हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज का हमारा टॉपिक है हाल के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस। कुछ दिवस जो हाल के वर्षों में शुरू किए गए हैं ये यहाँ पर दिए हुए हैं, इनका हम आज स्टडी करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें भी यह क्वेश्चन जो आपके सामने आज स्क्रीन पर है वह ट्रेडिशनल क्वेश्चन के साथ साथ यह करेंट अफेयर्स का भी एक पार्ट है, क्योंकि रिसेंटली यह दिवस शुरू किए गए हैं। कुछ दिवस इनमें से यूएन के द्वारा शुरू किया गया है, कुछ दिवस भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए हम इन सभी दिवस को यहाँ पर स्टडी करते हैं। पहला देख लेते हैं हैदराबाद मुक्ति दिवस। यह 17 सितंबर को मनाया जा रहा है और यह मुक्ति दिवस जो 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की वजह जो है यह है 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। या कह सकते हैं हैदराबाद मतलब एक अंग्रेज से आज़ाद होने के बाद जब पूरी देश अंग्रेज से आज़ाद हो गया था तो हैदराबाद एक अलग सरकार चला रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 जो है सो राजा या कह सकते हैं राज्य शासित क्षेत्र अपने आप को आज़ाद रखा था, ठीक है, जिनमें से एक हैदराबाद भी था। तो हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के थ्रू हैदराबाद के निजाम को इंडिया में मिलाया गया था। यह डेट था 17 सितंबर 1948। इसलिए हैदराबाद मुक्ति दिवस हर साल अब 17 सितंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट है स्रेब्रेनिका नरसंहार दिवस। यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 11 जुलाई को मनाया जाने की घोषणा किया गया है, क्योंकि स्रेब्रेनिका में 1995 में नरसंहार हुआ था, उसी की स्मृति में यह डेट घोषित किया गया है। नेक्स्ट है संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाए जाने की घोषणा किया गया है, क्योंकि 25 जून से लेकर के 21 मार्च 1977 तक भारत में इंदिरा गांधी की सरकार के समय में जो है सो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लागू किया गया था। पूरे देश में आपातकाल की लागू 25 जून 1975 को हुई थी, जो 21 मार्च 1977 को खत्म हुई थी। इसीलिए प्रेजेंट सरकार के द्वारा 25 जून को जो है सो संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। फिर अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, यह 23 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस इसे संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा मनाए जाने की घोषणा की गई है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन किसने घोषणा किया मैक्सिमम यही याद रखना है, बाद में यह डेट किस दिन है इसको क्वेश्चन को आपको याद रखना है। या आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट टाइम में भी पूछे जाएंगे और हो सकता है इन फ्यूचर में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है विश्व फुटबॉल दिवस। यह 25 मई को मनाए जाने की घोषणा किया गया। इसकी घोषणा भी संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। यह 24 मई को मनाए जाने की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे भी किया गया है, ठीक है। ये जो है मारखोर, जो याद रखिएगा, मारखोर एक बकरी की प्रजाति है जो जंगली बकरी है और वह जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु भी है। हो सकता है कि यहाँ से पाकिस्तान के राष्ट्रीय पशु पूछ देते, पाकिस्तान के राष्ट्रीय पशु क्यों है, कौन सा है, तो आपको लगेगा यार इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, क्यों पूछे गए हैं, ठीक है। इसके पीछे सिर्फ वजह इतनी सी है कि रिसेंटली इसे जो इस पशु की याद में जो है कह सकते हैं कि इसके लिए जो राष्ट्रीय दिवस की घोषणा किया गया है 24 मई को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस, ठीक है। तो यह जंगली बकरी है जिसके और इसकी खासियत ये हुआ है यह पेंच सिंह वाली बकरी है, ठीक है। विश्व बास्केटबॉल दिवस यह 21 जून को मनाया जाएगा। इसे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया है। उसे 21 दिसंबर 2023 को इसकी घोषणा किया गया है। 21 दिसंबर 2023 को यह पहला बास्केटबॉल दिवस मनाया भी जाएगा, जैसे जानते हैं 21 दिसंबर को, ठीक है। नो नॉन वेज डे, ठीक है, नो नॉन वेज डे जो है मतलब नॉन वेज नहीं खाना है, यह डे जो है 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साधु टी.एल. वासवानी की जयंती के अवसर पर मनाए जाने की घोषणा किया गया। मतलब हर साल अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है जो कह सकते हैं 25 नवंबर के दिन जो है नो नॉन वेज डे मनाया जाएगा, क्योंकि उसी दिन साधु जो है टी.एस. वासवानी जी का जयंती है। देखभाल और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस,
यह 29 अक्टूबर को मनाए जाने की घोषणा की गई है। यह भी जो है संयुक्त राष्ट्र का पहला देखभाल और सहायता के लिए आधिकारिक 29 अक्टूबर को निर्धारित किया गया। मतलब यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह घोषणा किया गया है। नेक्स्ट नीलगिरी तहर दिवस है। नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह तमिलनाडु के सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। आप यह जानते भी होंगे, याद भी होगा, 23 अगस्त को मनाया जाने की घोषणा किया गया है। और याद रखिए, ये पिछले एग्जाम में कई एग्जाम में पूछा जा चुका है अब तक कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाने की घोषणा किया गया है। यह 23 अगस्त को हर साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 था, वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त को ही सफलतापूर्वक लैंड किए थे। अब स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, यह 28 मई को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मनाए जाने की घोषणा किया गया है। विश्व सतत परिवहन दिवस, यह 26 नवंबर को मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, ये 3 नवंबर को मनाए जाने की घोषणा किया गया है। और यह प्रत्येक फर्स्ट जो है मनाया गया है, यह मनाया गया है 3 नवंबर 2022 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस मनाया गया। तब से हर साल वो 23 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है समर्पण दिवस, 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाए जाने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, यह डेट भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी वजह यह है कि यह डॉल्फिन की जो प्रजाति है उसके संरक्षण में के लिए उसकी जागरूकता के लिए यह दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। मैत्री दिवस, यह 6 दिसंबर को मनाया जाता है। मैत्री दिवस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया है। याद रखिएगा, मैत्री दिवस की किस देश की याद में, किस देश के कह सकते साथ मिलकर मनाने के लिए किया गया है, तो वो भारत और बांग्लादेश के बीच 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। क्योंकि इसी दिन 6 दिसंबर के दिन ही 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दिया था। ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ये 16 जनवरी को मनाए जाने की घोषणा की गई है। प्रत्येक साल 16 जनवरी को हम राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस, ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी यह जो है सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर इसे मनाए जाने की फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया था। ठीक है, तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यह 27 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर के इसकी घोषणा किया गया है। प्रत्येक साल 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में महामारी की तैयारी के लिए किया जाएगा। वीर बाल दिवस, यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए कि वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाए जाने की घोषणा की है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को जो है सो मरवा दिया गया था मुगलों के द्वारा, जिसी की कह सकते हैं कि याद में जो है सो मोदी जी के द्वारा इसे वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को मनाए जाने की घोषणा की गई है। जनजातीय गौरव दिवस, यह 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर के अवसर पर मनाए जाने की घोषणा की गई है। क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस है। और आप जानते भी होंगे कि बिहार से झारखंड जो अलग हुआ है वो भी 15 नवंबर 2000 किया गया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि झारखंड बिरसा मुंडा जी के जो पैतृक गांव कह सकते हैं वो झारखंड में पड़ते हैं। और झारखंड के लोग उन्हें भगवान की तरह मानते थे और आज भी मानते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है विभीषण विभीष का स्मृति दिवस है। यह 14 अगस्त, जैसे कि आप जानते होंगे कि 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हुए थे और पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बना था। ठीक है, और जिसकी वजह से बहुत सारे मारकाट हुआ था। जैसे कि आप जानते भी होंगे, पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू पलायन करके इंडिया आ गए थे और भारत से बहुत सारे मुस्लिम पलायन करके पाकिस्तान चले गए थे। उस बीच में बहुत सारे नरसंहार भी हुआ था। इन्हीं सब को याद में, ठीक है,
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया, क्योंकि यदि विभाजन नहीं होता तो इस तरह की मारकाट नहीं होती। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।